हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मैं अमित काम आज फिर मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के कलाम को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। और मैं आपको परमेश्वर के कलाम से जो है मोहब्बत, जो प्यार, जो हम आज सब जानते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं आज के खास करके मैं आज ये संदेश जो मेरा है, मैं आज मसीह लड़के और जो मसीह लड़कियां हैं, मैं उनके लिए स्पेशली इसको तैयार किया हूँ। बहुत सारे लड़कियां, लड़के और भी अलग डिनोमिनेशन के लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद उनके घर, उनके परिवार में ऐसा कुछ होता है कि वो खुदा को जो है भूल जाते हैं और खुदा के रास्ते से वो लोग दूर हो जाते हैं। कई दौरान ऐसे प्रॉब्लमें आती हैं, कई दौरान ऐसे समस्याएं आती हैं कि उन्हें परमेश्वर के नाम को लेने में भी उन्हें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हर एक जो भी आज अपने डिनोमिनेशन से निकल के, और चाहे हिंदू लड़कियां क्रिश्चियन लड़के से आके शादी करे और उसके घर में जब आए तो उस बीच में बहुत सारी चीज़ों को सामना उन्हें करना पड़ता है। वैसे ही आज हमारे हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहनों हैं और जो अलग डिनोमिनेशन से वो लोग शादी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग गलत करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग गलत हैं या आपकी जो सोच है वो गलत है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ आज मैं बाइबल और परमेश्वर के कलाम से आप लोगों को कुछ संदेश मैं लेके आया हूँ। मैं उसको आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ और आप लोग बड़ी गहराई से, बड़ी धीरज से आप सुनिएगा। और इसको जब आप सुनिए, आप इसमें सोचिए कि आप सही में ऐसा करते हैं, क्या आप सही में ऐसा हैं। आप लोगों को अधिकतर हम देखते हैं, हर एक लड़की, हर एक लड़का जब किसी लड़के से प्यार हो जाता है, वो शादी करती है, वो किसी और घर में जाती है और घर में जाने के बाद उसको बहुत सारे शायद अलग डिनोमिनेशन होने के कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत अलग होती है जो बहुत लोगों को परमेश्वर के उस प्रेम से दूर कर देती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो शादी अलग डिनोमिनेशन में जाके करते हैं, उसके बाद वो जो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लड़कियां भी ऐसी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। सब जब देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रेम को से वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ही प्रेम है, यीशु मसीह ही प्रेम है, और जब आप उससे जब दूर हो जाते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम प्रेम करते हैं। मसीह यीशु प्रेम है और आप मसीह यीशु को छोड़कर आप अपने प्यार को जब पाते हैं और कहते हैं कि हम प्यार में हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम प्रेम में हैं। आप बिल्कुल गलत राह में हैं। आप लोगों को मैं बताता हूँ, शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें दो शरीर और एक आत्माएं होती हैं। क्यों ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम शादीशुदा लोग जो है दो शरीर और एक आत्मा, ये होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसकी 30वीं अध्याय, उसका 21वां पद यूँ कहता है, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 21वां पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखा बनाकर उसे पहना दिया। ये वचन बहुत सीधा है कि परमेश्वर यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े का अंगरखा लेके उन्हें पहना दिया। लेकिन ये एक सीधी तरीके से हम जब इसे पढ़ते हैं तो उसे उतना हमें समझ नहीं आता, लेकिन हम इसकी जब गहराई से हम इसे पढ़ते हैं तो ये वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर
यहोवा ने आदम को और उसकी पत्नी को एक चमड़े का अंगरक्षा पहना दिया। जब देखते हैं हम कि परमेश्वर जब उन्हें पहनाया, उससे पहले उन्होंने आदम और हवा ने एक फल जो है खाकर पाप किया था। एक फल को खाकर उन्होंने पाप किया था। परमेश्वर उन्हें उस वाटिका से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद ये लोग फिर परमेश्वर इनके पास आता है और इन्हें एक चमड़े का जो है वस्त्र, पहले वो पत्ते का पहने थे, अब वो चमड़े का उन्हें देता है परमेश्वर। और उसके बाद वो दोनों उस चीज़ को पहनते हैं। लेकिन आप इसे जानते हैं, ये सीधी तरीके से नहीं है। ये परमेश्वर ने इसे इन दोनों को एक चमड़े का दिया। अब देखते हैं कि पहले उसके बाद जब हम जाते हैं लेवियों के समय में, तो उस समय में ये जो कोई भी लोग उस समय में कोई पाप करता था तो वो एक पशु को ले जाकर उसे देता था और कहता था कि ये मेरी तरफ से मेरे पापों के लिए जो है उसे चढ़ाता था, और वो अपने पापों के लिए वो बलि करता था। लेकिन यहाँ पे ये चमड़े का अंगरक्षा आया कहाँ से? ये चमड़े का अंगरक्षा जब आदम और हवा ने जब पाप किया था, तो इन दोनों ने एक मेमने को लेकर परमेश्वर के सामने उसे लेकर खड़ा किया, और उसके बाद इन्होंने अपने पापों को माना, और उसके बाद उसको बलि की परमेश्वर के लिए, और फिर उसके बाद जो उसका चमड़ा था उसको उन दोनों ने पहना, और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का शुरुआत किया। पहले इन दोनों ने पाप किया, उसके बाद इन्होंने अपनी पाप के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद उन्होंने परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें एक चमड़े का वस्त्र दिया। उसके बाद एलन जी वाइट कहते हैं कि जब उन्होंने पाप किया, उन दोनों ने उसके बाद उस चमड़े का वस्त्र पहनने के बाद उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे तरीके से जिया कि आज आप जब भी स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में आपको आदम और हवा मिलेंगे। मैं क्यों ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जब आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद उन्होंने अपने पापों को माना, उसके बाद उन्होंने अपने पापों को माना, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को इस तरह की से बिताया, इस तरीके से बिताया कि उन्होंने परमेश्वर की उन सारी इच्छाओं को पूरी किया। और वो जब आज हमारे लिए भी है, हम अपने जीवन में बहुत प्रकार के, जब हम सिंगल रहते हैं, हम बहुत प्रकार के गुनाह, गलती, पाप, अपराध करते हैं। लेकिन ये आज हमारे लिए भी है कि जब हम शादी करें, और शादी करके जब हम चाहें तो हम दो शरीर हो और आत्मा एक हो, और हम एक आत्मा दो शरीर, हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से वो हमारे उन सारी गुनाह गलतियों की माफ़ी के लिए, गुनाह के लिए माफ़ी मांगे, और उसके बाद परमेश्वर के साथ हम उसके स्वर्ग राज में जाएं और उसके राज्य के काबिल बने। ये कब होगा? जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। ये कब होगा? जब आप दोनों दो शरीर एक मन होंगे, तब ये कार्य जो है पूरा होगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप जो परमेश्वर को छोड़ के आप कहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी उसके साथ हम हाजिर होंगे, पर कैसे आप कर सकते हैं? आप एक पति एक पत्नी दो, आपको परमेश्वर के सामने अपने जीवन को शादी के बाद इस तरीके से चलाना है ताकि वो आपको अपने जीवन से परमेश्वर को हर चीज में महिमा मिले, हर एक चीज में परमेश्वर को आप आशीष दो। ये हमारा फर्ज है शादी के बाद, इसलिए परमेश्वर शादी को जो है पवित्र बंधन कहता है। हमारा हर एक का फर्ज है कि हम शादी के बाद हम अपने जीवन को इस तरीके से बिताएं कि परमेश्वर की जी हजूरी में, और जब जैसे आदम और हवा आज वो स्वर्ग राज में है, हम भी उसके स्वर्ग राज में जाएं। और वो कौन?
आप अपने पति और अपने पत्नी दोनों आप दोनों साथ में जाएं। मैं हर एक से गुजारिश करता हूँ कि आप जब परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो आप देखें कि आपका पति कैसा मेरा पति होना चाहिए, कैसा मेरा जीवन साथी होना चाहिए, और मैं उसके साथ अपने जीवन को कैसा बिताऊं, मैं अपने जीवन को कैसा बिताऊं कि मैं परमेश्वर के राज में हम दोनों शामिल हों। उसके बाद भी यही ख़त्म नहीं होता। देखते हैं कि आदम के बच्चे होते हैं, एक भाई अपने भाई का कत्ल करता है, उसके बाद उसकी वंशजें आगे बढ़ती है। वैसे ही आपकी भी वंशजें आगे बढ़े, पर ऐसा नहीं कि आपका बेटा अपने भाई की कत्ल करे। आप किस तरीके से अपने शादीशुदा जीवन को, अपने शादी के बाद के जीवन को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, वो आप लोगों के हाथ में है। और जब तक कि आप पति और दोनों पति पत्नी दोनों आप परमेश्वर के सामने अपने उन गुनाहों को माफ़ी को लेकर जब तक नहीं जाएंगे, आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि हम पति पत्नी जब भी जाएं परमेश्वर के, मैं हमेशा ये अपने जीवन में ये वचन को मैं हमेशा याद रखता हूँ कि जब भी मैं शादी करूँ, मैं अपने पत्नी के साथ मैं अपने जीवन में, मैं चाहे बहुत सारी गलतियाँ किया हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ मैं अपने उस धार्मिकता से मैं अपने पत्नी के साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ, खुदा की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। आप लोग सोचिए, क्या आपका जीवन जो है, आप क्या करना चाहते हैं? आप इस पर ध्यान कीजिए, आप इस पर मनन कीजिए। तो बहुत गहरी बातें हैं। शादी जो है बहुत पवित्र बंधन है। इस पवित्र बंधन के बारे में आप बहुत अच्छे से और गहराई से सोचिए। परमेश्वर आपको जरूर एक दिन, आज जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत आशीष करेगा, बहुत बड़ी आयात से आपको नवाजेगा। तो आप सबको आशीष करें, आमीन। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा नया YouTube चैनल है, और मैं आप लोगों के बीच में खुदा के कलाम को लेके जब भी आऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा मैसेज मिले, उसके लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए।